नमस्कार मित्रों। श्री राम भक्त हनुमान जो हर कार्य में कुशल और निपुण थे, किसी भी प्रकार की कठिनाई में निर्भय होकर सहायक की तरह लक्ष्य प्राप्ति के लिए में उत्साह और जोश भर देते थे, जो बहुत ही विनम्र और अहंकार शून्य थे। अपनी शक्ति का व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करते थे। उनका नाम लेने से ही भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। मित्रों, हनुमान जी के वो कौन से प्रमुख गुण हैं जो मनुष्य को उनसे सीखने चाहिए? मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्हीं गुणों के विषय में बताएंगे। तो यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। मित्रों, श्री राम भक्त हनुमान जी से हमें जो बातें सीखने को मिलती हैं, उनमें पहली बात है कि इस संसार में हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके, और वो समाधान हनुमान जी न कर सकें। यदि कोई भी भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना पूरे श्रद्धा भाव से करता है तो हनुमान जी उसकी हर समस्या का समाधान उसे अवश्य करके देते हैं। श्री रामायण में सभी ने देखा है कि ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं जिसका समाधान हनुमान जी के पास न हो। हनुमान जी हमेशा अपने कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ पूरा करके लौटते थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था और वैद्य ने बताया था कि इनके प्राण सिर्फ संजीवनी बूटी से ही बढ़ सकते हैं, तो जब कोई तैयार नहीं हुआ तो हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेने के लिए गए थे। वहां पर संजीवनी बूटी की पहचान न होने की वजह से वो पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए थे। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रकार के बड़े बड़े संकट आए, लेकिन संकट मोचन महावीर हनुमान जी ने सभी संकटों को समाप्त कर दिया और उसे हर लिया। ये हमें ये दिखाता है कि मित्रों, हर समस्या का समाधान संभव है। हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनका समाधान सकारात्मक तरीके से खोजना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरी बात जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। वो ये है कि हम अपने जीवन में ऐसे बड़े लक्ष्य बनाएं जो हम पाना चाहते हैं और उन्हें हासिल कर सकें। मित्रों, जब हनुमान जी छोटे थे, उन्हें दूर आकाश में एक चमकती हुई कोई चीज़, एक संतरे जैसी खाने की चीज़ नजर आई थी, जो वास्तव में सूर्य देव थे। हनुमान जी को लगा कि ये बहुत ही स्वादिष्ट एक कोई फल है। उसे संतरा समझकर वो उसके पीछे उसे खाने को दौड़ पड़े थे। आकाश में उड़ते उड़ते वो सूर्य देव के पास पहुंच गए और उन्हें अपने मुंह के अंदर ले लिया था। मित्रों, इस घटना से हमें ये पता चलता है कि हनुमान जी जब छोटे थे तब अपने बाल्यकाल से ही बड़े लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखाते थे। इसी प्रकार जब रामायण काल में माता सीता की खोज करते समय अचानक सामने बहुत बड़ा समुद्र आ गया और सभी उसे देखकर पीछे हट गए थे और डर गए थे कि किस प्रकार इसके पार जाया जाए। सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब माता सीता की खोज कैसे की जाएगी, वो हमें नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ये समुद्र को पार करना बहुत कठिन है। मित्रों, तब हनुमान जी ने हार नहीं मानी और उस विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया था और लंका पहुंचकर माता सीता को खोजा था। मित्रों, इस प्रकार हमें भी हनुमान जी से इस बात को सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतार लेना चाहिए कि हमें भी बड़े लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना पूरा दम लगा देना चाहिए और उसे हासिल करना चाहिए। तो अब बात करते हैं तीसरी बात की जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, और वो है अपने जीवन में निरअहंकारी कैसे रहें। ये गुण हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हनुमान जी
जो परम बलशाली थे, श्री राम के अनन्य भक्त थे, महाबलशाली बल के भंडार थे, परंतु फिर भी इस बात का उन्हें तनिक भी घमंड नहीं था। महाबलशाली होने के साथ साथ वो परम बुद्धिमान भी थे। मनुष्य को चाहिए कि वो हनुमान जी के इस गुण को अपने अंदर समाहित करे। मित्रों, आमतौर पर देखा जाता है कि मनुष्य यदि थोड़ा सा भी सफल हो जाता है या फिर उसके पास धन आ जाता है तो वो अपना आपा खो देता है। उसके अंदर अहंकार का समावेश हो जाता है। हर किसी न किसी को वो अपने से छोटा समझने लगता है। बुद्धि और बल का सही तरीके से किस प्रकार इस्तेमाल करना है, ये हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। जब श्री राम के पुत्र लव और कुश ने हनुमान जी को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी को ये ज्ञात हो गया था कि लव और कुश श्री राम की ही संतान है। इसीलिए उन्होंने उन बालकों से युद्ध नहीं किया और स्वयं को बंदी बनवा लिया। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि आप अपने जीवन में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, आपके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। मित्रों, आपको अपने जीवन में अहंकारी नहीं बनना है। अब हम बात करते हैं चौथी बात की, जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, और वो है कि हमें अपनी संवाद कला को बेहतर बनाना चाहिए। हमें रामायण में इस बात का साक्षात प्रमाण मिलता है कि जब हनुमान जी की भेंट प्रथम बार श्री राम जी से हुई थी, तब हनुमान जी ने अपनी वाक्पटुता और बेहतर संवाद कला के कारण ही बिना कुछ बताए ही श्री राम का परिचय जान लिया था कि हनुमान जी महा प्रकांड पंडित और बुद्धिमान थे। मित्रों, जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे और रावण के भाई विभीषण से मिले, तो वहां पर भी उन्होंने बड़ी ही सहजता से उनसे बात की और माता सीता का पता पूछ लिया। के बाद जब हनुमान जी सीता माता के पास पहुंचे और उन्हें ये बताया कि मैं रामदूत हनुमान हूँ, तो माता सीता को विश्वास नहीं हुआ। माता सीता को हनुमान जी की बातों पर यह शक हुआ कि कहीं ये राक्षसों की कोई चाल तो नहीं है। फिर हनुमान जी ने अपनी संवाद कला को प्रस्तुत करते हुए माता सीता की इस शंका को दूर किया, उन्हें समझाया और ये विश्वास दिलाया वो कोई राक्षसी माया नहीं है और श्री राम के दूत हैं। उन्होंने माता को श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी दी और अपनी राम भक्ति का परचम लहराया। तो मित्रों, इस प्रकार के और भी कई प्रसंग हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हनुमान जी संवाद कला में बहुत ही निपुण थे। इसी प्रकार हमें भी यही चाहिए कि हम हनुमान जी से ये संवाद कला अपने जीवन में भी उतारें और अपने आप को सफल बनाएं। मित्रों, पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो ये है कि हमारे जीवन में संयम का होना बहुत ही जरूरी है। हनुमान जी ने जीवन पर्यंत अपने संयम को कभी नहीं तोड़ा और हमेशा संयमित जीवन का पालन किया। उन्होंने जीवन भर श्री राम की सेवा की। कहते हैं कि आज भी इस धरती पर हनुमान जी हैं और श्री राम भक्ति में लीन है, और जो कोई भी मनुष्य हनुमान जी की भक्ति करता है, सच्चे प्रेम और श्रद्धा भाव से उनका नाम पुकारता है, उनका भजन कीर्तन करता है, हनुमान जी वहां अवश्य उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। मित्रों, हमें भी हनुमान जी से इस गुण को सीखना चाहिए और अपने जीवन में हो सके तो ब्रह्मचर्य का थोड़ा बहुत पालन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, यदि आपने ब्रह्मचर्य का 21 दिनों तक पालन कर लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति होती है कि आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। रामायण में महावीर बजरंगबली ने ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन किया
उसी प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह को भी हम देख सकते हैं। ब्रह्मचर्य की शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें अपने जीवन में सबसे पहले संयम को लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको योगाभ्यास करना होगा। योग साधना से हर वो काम संभव है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, हनुमान जी के ये कुछ गुण थे जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताए हैं। यदि इन गुणों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतारे तो आप हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे और हनुमान जी की कृपा से आप बहुत सफल बनेंगे। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।